मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे घटनाक्रमों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा नेताओं को जमकर निशाने पर लिया। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। मंडल अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस थाने में यातनाएं दी जा रही हैं। बीजेपी हर प्रयास कर रही है कि जनता उन्हें तेजी से भगा दे, तो वहीं कांग्रेस प्रयास कर रही है कि जनता उन्हें बुला ले। दरअसल अध्यक्ष जीतू पटवारी से शिवपुरी में विधायक के भाई का पुलिस को धौंस दिखाने को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। कहना है ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। जो कैलाश विजयवर्गीय की गालियां देना, जो नेताओं के बेटों ने महिलाओं को मारना, मंडल अध्यक्ष महिलाओं की सार्वजनिक पिटाई करना, विधायक लगातार अधिकारियों कर्मचारियों को अलग अलग तरीके से यातना देना, पुलिस के थानों में टीआई को पैर छुआ कर उसको अलग अलग प्रकार की यातनाएं देना, ये मैसेज क्या है? बीजेपी हर प्रयास कर रही कि जनता उनको जल्दी से भगा दे, कांग्रेस प्रयास करे कि जनता का दिल जीते। वहीं इसके अलावा एसआईआर में लोगों के नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वह राजेंद्र नगर थाने में एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जीतू पटवारी बोले कि जब राहुल गांधी बोलते हैं कि वोट चोरी से देश की सरकार बनी और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी, तो सुना नहीं जाता है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि इंदौर में कई विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट कम हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि गलत नाम जुड़वाओ, और उसका असर भी दिख रहा है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा के लोगों के नाम 7 नंबर फॉर्म भरवा कर कटवाए जा रहे हैं, जबकि 7 नंबर फॉर्म में गलत जानकारी देकर नाम कटाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। पटवारी ने कहा कि वह अपने बूथ के सह बीएलओ हैं, इसीलिए वह खुद राजेंद्र नगर थाने में अपने बूथ की शिकायत लेकर जाएंगे। इसके अलावा जीतू पटवारी ने कहा कि हर जगह बीजेपी का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं यूजीसी को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी पर से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी का मुद्दा लाया गया है। महात्मा गांधी 30 तारीख ऐतिहासिक तारीख है, जिसमें देश में देखा 2 विचारों में कि एक विचार जो आज सत्ता में, उसमें महात्मा का किस तरीके से विचारों की हत्या तो नहीं कर पाई, पर व्यक्ति की हत्या हुई। और कांग्रेस पार्टी का ये जो संकल्प है कि महात्मा जी के विचार कोई व्यक्ति के विचार नहीं थे, ये भारतवर्ष के विचार थे, प्राचीन हमारी सभ्यता और परंपरा के विचार थे। ये विचार दुनिया को जो सीख दी, जिसमें सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म है, ये भावना अपने आप में ये बताती है कि इंसानियत की, प्रकृति की, जल जंगल जीवन की रक्षा कैसे करें हम सब मिलकर, जो भावी पीढ़ी को हम सौंप पाएँ। इसके लिए महात्मा ने एक समृद्ध स्वराज का, ग्राम स्वराज का भी विचार दिया, और मैं समझता हूँ कि इसकी पालना करना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इंदौर शहर में 31 लोगों की मौत जहरीले पानी से भारतीय जनता पार्टी के रावण से बड़े अहंकार को एक बार फिर देश के सामने लेके आ रही है। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो अकल्पनीय संकट चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का साथ साथ अहंकार भी चल रहा है। मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता भी चल रही है। वो यहाँ के प्रभारी मंत्री है। जब लोग मर रहे हैं तो हमारे नगर निगम के मंत्री छुट्टी पे चले गए। ये मैसेज है कि लोग मरते रहे, हम आनंद करेंगे, ये मैसेज है उसका। महापौर उसी अहंकार से बात कर रहा है जिस अहंकार से जहरीला पानी पब्लिक को पिलाया। मैं समझता हूँ इंदौर वासियों को जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपने बार बार, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत जनप्रतिनिधित्व दिया,
इनने पलटे में आपको क्या दिया? हम रोज़ रेंगते हैं ट्रैफिक में 3-3, 4-4 लोगों की मौत हो गई। ये ऐसा शहर हमारा पहला शहर है, 31 लोगों की मौत। ये आंकड़ा कम है। मैंने पहले दिन कहा था 30 से ज़्यादा लोग मरे हैं, ये बता रहे थे 17, 15, 14। अभी मैं कह रहा हूँ 50 से ज़्यादा लोग मरे हैं। अभी सामने आए 31 लोग। मैं फिर इंदौर वासियों से आग्रह कर रहा हूँ, जागो आप सब। 3 तारीख को दिन कांग्रेस पार्टी फिर से इन परिवारों को श्रद्धांजलि के साथ इस कुंभकर्णी हत्यारी नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मैं इंदौर वासियों से प्रार्थना करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ। दूसरा हाँ, SIR को लेकर के जो आप लोगों ने कही है बात की, बीजेपी ने कई फॉर्म भरवाए हैं एक पर, उसे लेकर आप लोग जब राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री देश की सरकार पे काबिज है, हम भी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वोट चोरी की सरकार है। जब SIR में लगभग 45 लाख नाम कम हो रहे हैं और बीजेपी 30 लाख वोटों से जीती है, इसका मतलब है कि सच्चाई है। इंदौर शहर में 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, राउंड, यहाँ लगभग एवरेज 1 लाख से 70,000 नाम कम हुए हैं। इसका मतलब है कि जो सारी सीटें जीती वो वोट चोरी से जीती थी। अभी बीजेपी ने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी इसलिए कि गलत नाम जुड़वाओ, और उसका असर भी दिखा कि बल्क में 7 नंबर फॉर्म कांग्रेस पार्टी के विचार के लोग, ST, SC, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। यानी आप वोट के अधिकार को छीनकर चुनाव जीतना चाहते हो। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो स्पष्ट करने लग गए, ये चोरी सीधे करने लग गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 7 नंबर फॉर्म का में अंकित है कि किसी ने भी गलत जानकारी देकर अगर नाम काटने की कोशिश की, अपराध है। मैं आज 2 बजे 2:30 बजे के बीच में मैं BLA 2 हूँ, एक बूथ का, जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस बूथ पर FIR कराने जाऊँगा। पूरे मध्य प्रदेश में अब उन लोगों के खिलाफ FIR चालू होगी। मैंने पहले कहा था ये बात, आज ही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सही नाम कटवाने की कोशिश की, मतलब एक मत के अधिकार को छीनने की कोशिश की, वो क्राइम है, उसके खिलाफ हम अब FIR लिखाएंगे। मैं इसकी शुरुआत आज करूँगा। इस हफ्ते लगातार हर बूथ पर, हर विधानसभा में, हर वार्ड में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उन लोगों के खिलाफ FIR लिखाएगी जिनने गलत तरीके से 7 नंबर फॉर्म का दुरुपयोग किया। फिर जो BL है, जिन्होंने नाम काटना बिना जांच से उससे आगे की प्रक्रिया कर ली है ना, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी FIR करेंगे। तो हमारे बूथ पर मैं आज जाऊंगा, देखूंगा कि BLA की क्या हरकत थी। अगर BLA ने भी उनका साथ दिया तो उसके खिलाफ भी FIR लिखाएंगे। जिसने आवेदन दिया गलत, उसके खिलाफ भी FIR लिखाएंगे। और ये राजेंद्र नगर थाने में 2 बजे में जाऊंगा। बात यह है कि देश के नागरिकों के वोटों को काटा जा रहा है, देशभक्त नागरिकों के वोटों को, देश के संविधान को तार किया जा रहा है। ये वोट की बात या किसी समाज की या किसी धर्म की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है, देश के नागरिक की बात है। उसमें जब हम यहाँ से भारत बाहर जाते हैं तो नेशनलिटी लिखी जाती है भारतीयता, राष्ट्रीयता लिखी जाती है भारतीयता। तो उस भारतीय नागरिक के हक और अधिकार को सीधे चोरी की जा रही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सत्ता के द्वारा। UGC को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रोक लगा दी है UGC पर। UGC के मामले में मैंने जैसा कहा कि नरेंद्र मोदी को आज नौकरियां अर्जित करनी नहीं दे पा रहे। नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया। सबसे ज़्यादा शिक्षा का अलग अलग एक तरह से एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया में सबसे ग्रसित, हमारी शिक्षा पे भरोसा नहीं रहा, इस तरह का माहौल बना दिया। हमारी यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर सही नहीं है, पूरी मात्रा में प्रोफेसर्स नहीं है। जो एग्ज़ाम्स होती है नौकरियों की, वो 100 तरह की कमियां होती हैं। सही समय पे एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम में धांधलियाँ होती हैं, नौकरियों में विचारधारा से ग्रसित होकर इंटरव्यू लिए जाते हैं। हर तरह का युवाओं के साथ अराजकता हो रही है। अब उस अराजकता की आवाज़ युवा उठाने लगे थे, तो एक नया संगुफा देश के सामने छोड़ा गया। अगर सरकार नफरत भरेगी जाति पाति और धर्म में, तो देश जाएगा कहाँ? नरेंद्र मोदी अपने पाप को छुपाने के लिए, बेरोजगार देश है,
शिक्षा में असमानता है, जो नौकरियों में धांधलियां हैं, पेपर लीक है, अलग अलग तरह के आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं, उन सब का ध्यान भटकाओ तो युवाओं को आपस में लड़ाओ। ये योजना नरेंद्र मोदी की। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड। शैलेश मेमोरियल is the best destination for your child. Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.